हाय दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। मजा आ रहा है? मजा तो किसी को नहीं आ रहा, लॉकडाउन चल रहा है। वैसे लेने वाला ले सकता है क्योंकि आते तो कभी भी नहीं है। मजे लेने पड़ते हैं। फिल्टर ज्ञान, रवि बिजवाल। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे अगर हम देखें तो मैंने टॉपिक चालू कर रखा था पैकिंग फ्रैक्शन। टॉपिक चल रहा था क्लोज पैकिंग। इसका मतलब होता है कि हम पार्टिकल को ऐसे अरेंज करें जिसमें मिनिमम इंटरमीडिएट डिस्टेंस हो उनके, मतलब वॉइड या फिर कैविटी या स्पेस बिटवीन द पार्टिकल मिनिमम हो और मैक्सिमम हो डेंसिटी। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है, ये एम रहता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस को बनाने से पहले। डन। ओके। तो मैं जब आपको पैकिंग फ्रैक्शन बता रहा था तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, समझाया था कि टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कंट्रीब्यूटेड पार्टिकल का वॉल्यूम अगर हम रख दें तो पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। यहाँ जेड था कंट्रीब्यूटेड पार्टिकल का नंबर ऑफ, मतलब कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूटेड पार्टिकल का नंबर, और ये एक पार्टिकल का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कंट्रीब्यूटेड पार्टिकल का वॉल्यूम। जेड का वैल्यू मैं आपको पहले ही कवर करा चुका था प्रिमिटिव के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए। ठीक है। सबसे पहले अपन को क्यूबिकल क्लोज पैकिंग पढ़नी है, उसके बाद एक हेक्सागोनल पढ़नी है, फिर 2D की भी कुछ पैकिंग में आपको समझाऊंगा। समझ में आ रहा है? स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रिमिटिव की पैकिंग बता चुका था जिसका आंसर आया था π/6। लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं, और जिससे पता चला था कि 52% पैकिंग होती है और बचा हुआ 48% ऑलमोस्ट क्या होता है, कैविटी। ऑलमोस्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 52.04 आता है तो 52। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है वो है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल। FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिकल को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इन फेस सेंटर्ड क्यूबिकल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, ये याद रखना, एंड ऑल फेस। समझ में आ गया? सारे कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 कॉर्नर्स और 6 फेस। देखो, पहला, दूसरा, ये वाली दीवार, तीसरा, ये वाली दीवार, चौथा। ये बाहर वाली दीवार का गोला, ये देखो मैं शेड कर रहा हूं इसको, और ये देखो थोड़ा सा रेड कलर का शेड दे रहा हूं अंदर वाली दीवार। ठीक है। तो देखो, अंदर वाली दीवार, बाहर वाली दीवार, मतलब ये वाली, और एक कैमरे के पीछे वाली, एक साइड वाली ये रही, एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये 6 फेस सेंटर्ड हो गए। ऐसा है कि ये पार्टिकल बड़े होते हैं, है ना। इसको जूम इन करके मैंने यहाँ समझाया गया है कि बीच में अगर कोई पार्टिकल है तो ये वाले जो पार्टिकल है ये उसे टच कर रहे हैं, पर ये आपस में नॉट टच्ड है, मतलब आपस में टच नहीं कर रहे कॉर्नर के पार्टिकल। लेकिन अगर आप पिछले वाले पोर्शन में प्रिमिटिव को देखोगे तो प्रिमिटिव में बीच में ये कोई गोला है ही नहीं, बीच में पार्टिकल है ही नहीं, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, टच करते हैं। तो वहां पर हमने जब रिलेशन निकाला था तो कहा था A बराबर 2R, एक पर इधर का एक पर इधर का, लेकिन यहाँ पर टच नहीं कर रहे, याद रखना। तो ये तो आएगा नहीं। अब ये जरूरी क्यों है A और R में रिलेशन निकालना, कि हम जानते हैं पैकिंग फ्रैक्शन FCC के लिए Z का वैल्यू 4 होता है। अगर नहीं समझ में आया है तो पहले निकलवा चुका हूं, इसको दोबारा बताया गया है कि Z इक्वल टू एक फेस पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 रहता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो दीवार है वो आधी इस क्यूब में है, आधी बगल वाले क्यूब में होगी। इस तरीके से ये आधे नीचे वाले कमरे में, ऐसे ऊपर जब बनेगा इस तरीके से
आधे ऊपर वाले क्यूब में होगा। तो हर फेस सेंटर्ड का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, वो कितना होता है, हाफ। तो कितने फेस सेंटर्ड है, 6, और कितना हो गया 6 इंटू हाफ, तो 3, और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8, और एक में कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो 8 इंटू 1/8, और टोटल फेस 6 इंटू 1/2, क्योंकि फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो टोटल आंसर आया 4। ये मैं पहले प्रूफ करा चुका हूं, पहले समझा चुका हूं, दोबारा देखो, बता ही दिया। तो 4 यहां आ जाएगा, और 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे आएगा ए क्यूब। ए क्यूब क्या है, यूनिट सेल का वॉल्यूम, और ए क्या है, एज लेंथ। क्योंकि क्यूब है तो ए बी सी तीनों बराबर होंगे, तो ए क्यूब हो जाएगा। अब हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसको जब ही क्रिएट कर सकते हैं जब आर और ए में क्या आ जाए, रिलेशन आ जाए। इसको यहां से देख सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस ए है और ये वाली डिस्टेंस भी ए है, इसको जूम इन करा है ऊपर वाले फेस को, ये डिस्टेंस ए है और ये वाला डिस्टेंस भी ए है, तो अब इसको देखो कि ये पार्टिकल का रेडियस हो जाएगा आर, वहां से उस पार्टिकल का भी रेडियस हो जाएगा। ऐसा ही एक पार्टिकल बीचों बीच रखा है, ये छोटा दिख रहा है पर ये है बड़ा, तो ऐसा ही एक पार्टिकल बीचों बीच रखा है, तो बीचों बीच में उसकी रेट, उसका जो डायमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2r, यहां से रेडियस r और यहां से रेडियस r। इतना समझ में आ गया कि फेस डायगोनल जो है वो 4r है। तो हम यहाँ पे इस वाले क्यूब में, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं। देखो ये वाला जो चल रहा है इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, फेस डायगोनल का क्यूब या 4r का क्यूब, क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर a क्यूब प्लस a क्यूब। सॉल्व करेंगे 4r स्क्वायर, 4r का स्क्वायर इक्वल टू 2r का 2a का स्क्वायर। देखो 4r स्क्वायर, 4r का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4r बराबर √2a, तो r बराबर क्या आ जाएगा a अपॉन 2√2। सॉल्व करेंगे, अब नीचे 4 जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशन आ गया r बराबर a अपॉन 2√2 का वैल्यू इसमें रख देते हैं। ठीक है, अगर इसमें रखते हैं तो क्या होता है, इसको देख लो कि पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई, r का वैल्यू रखेंगे a अपॉन 2√2 का क्यूब, नीचे a क्यूब। अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले आप ये लगाओ कि यहाँ पे a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, बचा क्या, इसको मैं यहां लिखा हूं कि पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 16/3, यहां 16 हो जाएगा, इंटू पाई अपॉन 2√2 का क्यूब करो। तो 2√2 का क्यूब मैं इधर करके बता रहा हूं कि 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2। तो अगर इसका देखें तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 2√2 इंटू √2 इंटू √2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2√2। सॉल्व करने पे आएगा 16√2। इतना समझ में आना चाहिए। तो ये मैं साफ कर रहा हूं कि इसका क्यूब आएगा 16। तो स्टार्ट करते हैं 16√2। यहां तक कोई डाउट? 16 पाई और 3 और 16√2, 16 से 16 गया तो जो आंसर बचा है वो हो जाए पाई अपॉन 3√2। यही बचा है या कुछ और भी हो गया है, देखते हैं। कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो सॉल्व करने पर इसमें अगर अपन वैल्यू रखेंगे तो 3.14 और यहाँ आएगा 3 इंटू 1.414। इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.4 अपॉन 1.414। ठीक है, तो
इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ऑलमोस्ट वैल्यू आएगा 0.74 करके देखेंगे। अब अगर अपन को पैकिंग फ्रैक्शन निकल गया है तो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा कि पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, तो क्या आएगा 0.74 इनटू 100 बराबर 74%। ओके, तो ये हुआ अपना पैकिंग एफिशिएंसी किसका, एफसीसी का। समझने में कोई दिक्कत, क्यूब में कोई दिक्कत, कंट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ बता दिया है मैंने। तो ये खत्म हुआ है हमारा दूसरा पैकिंग एफिशिएंसी। पहले प्रिमिटिव का हमने कितना निकाला 54% और 52% और 48% क्या था उसमें वैकेंसी, और इधर जो निकला है वो निकला है 74% और 26% क्या है वैकेंसी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वैकेंसी, व्हाट इज द वॉइड परसेंट, तो वॉइड परसेंट कितना है आपका होएगा 26%। किसमें, एफसीसी में। अगर ये कहां पूछता प्रिमिटिव में तो आप बोल देते 52 और 48। क्लियर, तो ये खत्म होता है अपना एफसीसी। तो ठीक है, अपन ने बॉडी सेंटर को पढ़ना है अभी, तो बॉडी सेंटर का पैकिंग फ्रैक्शन अपन देखते हैं। तो उससे पहले समझना चाहिए कि बॉडी सेंटर क्यूबिकल का मतलब क्या है। बॉडी सेंटर क्यूबिकल का मतलब क्या है कि अगर सारे पार्टिकल जो भी हैं हमारे पास और क्यूब में हम अरेंज करें तो वो पार्टिकल ऐसे हो कि वो सारे कोनों को सेट कर लें, मतलब कोनों पर तो हो ही, कॉर्नर्स पे तो हो ही, और एक पार्टिकल कहाँ हो, बीचों बीच हो बॉडी में। इफ पार्टिकल आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब बीचों बीच, यहाँ मतलब यहाँ कोई पार्टिकल रखा हुआ है और सभी कोनों पर हो, तो उसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट। ठीक है, इसके पैकिंग फ्रैक्शन को समझने के लिए हमको मालूम है कि हमें चाहिए क्या, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन चाहिए A क्यूब, साथ में चाहिए रिलेशन बिटवीन R और A, क्योंकि हमें R और A हटा के कंप्लीटली मैथमेटिकल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर Z की अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन, तो ये बहुत आसान है, 1/8 इंटू 8। ये समझा चुका हूं कि कॉर्नर्स पर एक का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 है, और टोटल है कितने 8, क्योंकि एक क्यूब 8 कमरों में जाता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, वो कैसे जाता है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये कोने के अगर चारों तरफ इधर उधर, मतलब इधर एक कमरा, इधर एक कमरा और इधर एक कमरा ऐसे बनाया जाए और 4 जस्ट इसके ऊपर होंगे तो हर कोना, ये कोना 8 में जाएगा। ठीक है, प्लस एक पूरा का पूरा कहाँ रखा हुआ है पार्टिकल, बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी सेंटर क्यूबिकल के लिए Z बराबर 2, ये मैं पहले प्रूफ करा चुका हूँ। तो अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन A क्यूब। तो नेक्स्ट जो है जो हम समझना है रिलेशन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पहले वाला इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि बच्चा इसको समझने में टाइम लगता है। ये एक तरीका समझ लो कि इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन बिटवीन A एंड R फॉर BCC, BBC नहीं, BBC लंदन नहीं, BCC। तो देखते हैं बच्चों, समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये क्यूब बना दिया है, ये बॉडी। अच्छा, अब क्या किया है कि आप समझो कि यहाँ पर ये जो दीवार जारी होगी वहां उधर कौन होगा, वहां से अगर मैं इसको यूं मिलाऊं तो इससे मिलाऊंगा, तो आपको मैंने बॉडी डायगोनल बताया था, फेस डायगोनल बताया था, बॉडी डायगोनल। तो इसको जब अगर मैं ऐसे मिलाऊंगा तो बॉडी डायगोनल होगा। तो अगर ये बॉडी डायगोनल है तो जरूरी नहीं है ना मैं इससे इसको मिलाऊं,
मेरा मन करेगा तो मैं इस कोने से उस नीचे वाले को मिला सकता हूं, तो मैंने इससे इसको मिला दिया और ये जस्ट बीच में से गुजरेगा, जस्ट बीचों बीच से पास होगा किसके, बॉडी पर रखा होगा, सेंटर पर रखा हुआ एक पार्टिकल से। ठीक है, तो अब क्या है कि इसको मुझे जूम इन करना है। तो जूम इन कैसे करूंगा कि आप ये समझो कि जब बॉडी में पार्टिकल होगा तो ये पार्टिकल आपस में टच नहीं करेंगे। ये आपस में टच सिर्फ कब करेंगे, ना तो फेस सेंटर में करते थे ना बॉडी सेंटर में, क्योंकि बॉडी में अगर पार्टिकल आएगा तो ये दूर जाएंगे ना। बीच में अगर कोई पार्टिकल नहीं होगा तो सब पास आ जाएंगे। जैसे अगर कोई पार्टिकल नहीं है तो आप ये समझो कि ये कोई क्यूब है, तो पार्टिकल इस तरीके से पास रहेंगे। ठीक है, ये आपस में टच करेंगे और ये इतने बड़े हैं कि आगे भी ऐसे टच कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर बीच में कुछ घुस गया पार्टिकल तो ये एकदम से फैलेंगे, तो ये आपस में टच नहीं करेंगे। अगर ये आपस में टच नहीं करते ऐसे, बीच में तो इधर कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो जो रिलेशन निकलेगा वो वहां से निकलता है जब पार्टिकल टच करते हैं। तो टच सिर्फ कैसे करेंगे कि ये जो पार्टिकल होगा ना, ये जो पार्टिकल है ये किससे टच कर रहा होगा, बॉडी के पार्टिकल से टच कर रहा होगा। अगर ये बॉडी के पार्टिकल से टच कर रहा है तो देखते हैं भैया कैसे कर रहा है, मतलब उसका फायदा क्या उठा सकते हैं। तो अगर टच कर रहा है तो उसी से अपन ए और आर का रिलेशन निकालेंगे। पहले ये जब टच कर रहे थे, फिर बाद में फेस वाला टच किया फेस सेंटर में, अब बॉडी वाला कॉर्नर से टच करेगा। ठीक है, तो इसको हम जूम इन कर लेंगे। अब सुनो, जूम इन हमें करना क्या क्या है, इस पॉइंट को अगर रिवाइंड करके भी देखना चाहो तो देख लेना जो मैं बता रहा हूं उसको। ये लाइन, ये बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, एफ डी खुलवा लो, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, और ये देखो ये जो दूरी है ये क्या है, ए। ये ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगी। तो जूम इन करेंगे तो ये कुछ ऐसा है, इसको आप इधर देखिए, ये ऐसा है, ये फेस डायगोनल ए, और ये क्या है देखो, बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल पे पार्टिकल कैसे, बीचों बीच में होगा एक, और ये वाले कॉर्नर का पार्टिकल इससे टच कर रहा है, तो ये इस तरीके से होगा, आप देखो, और ये वाला भी इधर टच करेगा तो इस तरीके से होगा। ये डिस्टेंस है r, ये 2r और ये r, तो बॉडी डायगोनल बराबर क्या है, 4r। तो पाइथागोरस लगाते हैं। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ फेस डायगोनल अपन कितना निकालेंगे। फेस डायगोनल अभी अपन ने निकाला था कि अगर ये डिस्टेंस a मान ले, a होती है और ये a है, तो ये कितना आएगा, √2a। तो फेस डायगोनल कितना निकाल चुके हैं पहले ही अपन, √2a लास्ट वाले में फेस सेंटर को समझाने के समय। तो ये √2a, ये a, तो पाइथागोरस लगाएंगे कि भैया बॉडी डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू फेस डायगोनल का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फेस डायगोनल कितना है, √2a, और ये कितना है, ए स्क्वायर। तो बॉडी डायगोनल का स्क्वायर कितना आएगा, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो बॉडी डायगोनल की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 4r। तो 4r का स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो 4r बराबर √3a, तो r बराबर √3a अपॉन 4, ये आ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। अच्छा, हमने दो रिलेशन पहले भी निकाले हैं, है ना। पहला निकाला था सबसे पहले a = 2r, ठीक है। फिर अभी जो हमने r निकाला था फेस डायगोनल के लिए, तो वो ऐसे निकाला था, याद है कि 4r बराबर √2a आ गया।
तो r इक्वल टू a अपॉन 2√2। ये किसके लिए था? एफसीसी के लिए। और वहां क्या था? a इक्वल टू 2r प्रिमिटिव के लिए। और यहाँ क्या आया है? r इक्वल टू √3a अपॉन 4। तीनों को एक साथ लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये r आ गया। अब r को यहां रखेंगे, कैपिटल बना लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। r को यहां रखेंगे, तो जब हम r को रखेंगे तो उसको देखो, एक बार मैं साफ कर रहा हूं, डेफिनेशन कुछ लिखनी है तो लिख लेना। कॉपी पेन लेके बच्चों बैठे रहना, कॉपी पेन लेके बैठे रहना, चाहे मैं कितने भी नोट्स डालूं, तुम जो कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अपना मजा ही अलग होता है अपने आप से लिखना, अपनी डिटेलिंग करना। ऑर्गेनिक में तो और मजा आता है अपने आप से लिखने का, अगर अपने आप से लिखते हैं। इधर देखते हैं तो अब क्या होगा बोलो? पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई। आर की जगह क्या लिख सकते हैं? √3a अपॉन 4 का क्यूब अपॉन a क्यूब। a क्यूब से पहले a क्यूब को कट करो, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, बचे यहां पे 4 का स्क्वायर, तो क्या होएगा ऊपर? 2 पाई 2 इंटू √3 का करेंगे तो कितना होएगा? 9 इंटू √3 क्यूब, √3 का क्यूब। और नीचे क्या होएगा? 4 इंटू 4 इंटू पाई। देखो यही बचा 2, 4 से 4 कट गया तो नीचे 4 इंटू 4 बचा, a क्यूब से 1 क्यूब कट गया, √3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 9 इंटू √3, 9 इंटू √3 करके देख लो। ओ नहीं, सॉरी, 3√3, सॉरी, तो यहां आएगा 3√3, ठीक है। तो 3√3 इंटू पाई, और नीचे क्या चल रहा है साथ में? 3, तो ये 3 से ये 3 गया, इससे ये 2 बार गया, तो क्या बचा? π√3 अपॉन 4 इंटू 2, या फिर √3 पाई अपॉन 8। तो पाई की जगह लिख देंगे 3.14 इंटू √3 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है? 1.732 अपॉन 8। अब मैं इसका ऑलमोस्ट आपको आंसर बता देता हूं, देख लो भले, दिमाग लगा के अगर थोड़ा करोगे। 1751 51 अपॉन 8 करके देखो भाई। 1751 52 53 कर लो, उसमें डिवाइड करोगे 8 का, तो 8 इंटू 6 48। फिर जो बचा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ आएगा, तो 6.6 तो आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.68। अगर आप सॉल्व करोगे पैकिंग फ्रैक्शन की जगह या पैकिंग एफिशिएंसी को, तो पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, आंसर आएगा 0.68 इनटू 100 इक्वल टू 68%. Now this is the answer. Now this is the answer of packing fraction of बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल। तो आप एक बार देख लें, समझ लें, कुछ नहीं किया है, वो क्यूब बनाया था, उसका जूम इन किया था, तो समझना सिर्फ यहाँ पर ये था कि ए और आर में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन निकालने के लिए ये फेस डायगोनल था, ये ए था, और ये बॉडी डायगोनल था। तो बॉडी डायगोनल में ऐसे तरीके से पार्टिकल रखे हुए थे, और ये आर, 2r और आर सॉल्व जब किया, यहाँ से सेटअप बनाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ये आंसर हमारा, ये समझना, ये उठा के यहाँ रखा, सॉल्व किया, 68% आ गया, ठीक है। तो सब
तो क्यूबिकल यूनिट्स आपको मालूम है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्यूबिकल यूनिट 3 ही होती है, प्रिमिटिव, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है 0.52 निकला, यहाँ पर 0.4248 क्या हो जाएगा वॉइड, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी 52% और वॉइड एफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब वॉइड परसेंटेज हो जाएगा 48%। ठीक है, अब आएगा एफसीसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे ANR रिलेशन, तो ये समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। अगर एक बार में कभी कोई मतलब हमको जल्दी से ड्राइव करना हो, कभी आ जाए बोर्ड वगैरह में, तो एफसीसी के लिए क्या हो जाएगा, कितना होता है 74%, तो 0.74 और ये हो जाएगा 0.26 वॉइड परसेंट, मतलब वॉइड फ्रैक्शन, तो परसेंटेज हो जाएगा 74% और ये हो जाएगा 26% वॉइड परसेंटेज। ठीक है, वो मैं अभी एक बार में लिख रहा हूँ। तो BCC 68 की जगह ऐसे लिख सकते हैं ना 0.68 और ये हो जाएगा 0.32। ओके, और यहाँ 68% और वॉइड परसेंट हो जाएगा वॉइड परसेंट। ए और आर में रिलेशन अपन को मालूम है, A इक्वल टू 2R या R इक्वल टू A/2। यहाँ हमने R निकाला था, याद होगा, तो √2A इक्वल टू 4R था, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा A/2√2। यहाँ अभी निकाला है R इक्वल टू √3A/4। ठीक है, तो नाउ दिस इज, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्यूबिकल यूनिट स्टाइल में सबसे क्लोज पैकिंग किसकी है, तो एफसीसी की है, क्योंकि यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है। तो एफसीसी को इज नोन एज CCP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहलाएगा CCP, क्लोजेस्ट, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, क्यूबिकल पैकिंग। कौन है ये क्लोजेस्ट क्यूबिकल वाला, एफसीसी। तो नाउ दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन। अब मैं आपको हेक्सागोनल का भी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के बताऊंगा, वहां भी A और R में रिलेशन बताऊंगा। अब उसको इससे अलग क्यों रखना है, क्योंकि क्यूबिकल वाला पार्ट अलग है और हेक्सागोनल वाला अलग है, क्योंकि ये एक टाइप की यूनिट सेल है, वो अलग टाइप की है। ठीक है, तो नाउ दिस इज, अब आ जाएगा हेक्सागोनल। ठीक है,